जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोई डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ समझाई और बताई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, बाय सेल अलर्ट वो नहीं होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप लोग उसको देख के अपनी वर्किंग जो है अलाइन कर लें, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग जो है चार्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझने की और परखने की कोशिश करें। उसके बाद ये कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारी जो मार्च के प्रीमियम ग्रुप की रजिस्ट्रेशन है, आप लोगों की बहुत सारे मैसेजेस और क्वेरीज थे, तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने इन पर्सन भी जवाब दिया है, और वैसे भी सबको बताया था ग्रुप में भी। तो अभी मैं वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ कि इसमें भी आप लोगों के साथ अनाउंसमेंट कर दूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 29 बेसिकली आज होना था लास्ट डे फैब का, लेकिन ये लीप ईयर है तो आपके पास एक दिन और है, यानी कि 29 फैब तक हमारे पास जो इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। आप में से जो भी दोस्त इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि 1 मार्च से जो है सर्विसेज ऑपरेशनल हो जाए। उससे पहले मैं आपको जो है प्रीमियम जो हमारे लास्ट मंथ का जो ग्रुप था उसकी कुछ सक्सेसफुल कॉल्स जो हमारे पास थी वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और जो है पूरे जो हमारी सर्विसेज से रेलिवेंट अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल के ऊपर इसकी वीडियो भी मौजूद है, सारी डिटेल्स उसमें मौजूद हैं, क्या है, किस तरह है, कितना है। तो वरना अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो आज का हम लोग सबसे पहले जो हमारा स्क्रिप्ट है उसको देखेंगे, वो है टीआरजी। तो टीआरजी का एनालिसिस आप लोगों के साथ मैंने अराउंड 20 फरवरी को शेयर किया था यहाँ पे। सो यहाँ पे था तो इसके 3 पोटेंशियल टारगेट्स बताए थे कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो लमसम अगर हम देखें तो यहाँ से उसने ईजीली यहाँ तक जो गया है उसने तकरीबन 9.5% का गेन लिया, और अगर इसका हाई देखूँ तो 22% का इसने जो है हाई भी हमारे पास लगा के दिखा दिया है। नॉट ओनली दैट, मैं आपको बल्कि इसी के साथ साथ, क्योंकि टीआरजी में हम लोगों ने ऑन एंड ऑफ हमारे ग्रुप के अंदर भी बहुत सारी कॉल जो हैं वो ली हैं, तो मैं आपको कुछ कॉल्स, सक्सेसफुल कॉल्स जो हमारी हैं वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे 2 तारीख को हम लोगों ने ली थी ओजीडीसी की, हम लोगों ने एक कॉल इससे पहले ली थी, उसमें तकरीबन 5.5% का गेन हुआ। फिर टीआरजी की एक कॉल जो है हम लोगों ने शेयर करी थी, उसके बाद अगर हम देखें तो तकरीबन 6.81%, 6.680% का गेन जो है हमें टीआरजी में मिला। उसके बाद फिर टीआरजी की कॉल जो है वो दी 69 के लेवल के ऊपर, वहाँ पे इसमें जो 3 टारगेट्स है उसको हम लोगों ने रखा। और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है अराउंड तकरीबन 14 रुपये यानी 20% का गेन हमें जो है टीआरजी में ही दोबारा देखने को मिला। फिर हम लोगों ने एवीएन की एक कॉल जो है 19 तारीख को शेयर करी, उसके 3 जो है प्रॉफिट टारगेट्स दिए थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिसेंटली अभी उसने जो है उसको हाई यहाँ पे लगाया, और तकरीबन 15% का गेन जो है हमें उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह देखने को मिला है। फिर टीआरजी की कॉल अभी जो है ये कल दी थी, जब ये इसकी न्यूज़ एक आई थी, तो उस पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक छोटी कॉल थी, तकरीबन 4.5% का गेन ऑलमोस्ट जो है एक ही दिन के अंदर हमें जो इस वक्त मिल गया। उसके बाद इसने जो है लोअर लॉक लगाया, ऑल दो स्टिल हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो 2 प्रॉफिट टारगेट्स है अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वो यहाँ पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गए हैं। फिर यूनिटी की इससे पहले एक कॉल दी थी, अगर आप देखें तो अराउंड 20-25, 20-35 पे, और इसके 3 टारगेट्स दिए थे, जिसमें से हमारे पास अगर हम देखें तो ये डेली चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ 6% का गेन हमें ऑलमोस्ट यहाँ देखने को मिला। और उसके बाद जो ये नीचे गया, और फिर अभी इसमें हमारे पास जो है इसकी एक फ्रेश जो है वर्किंग जो अब आएगी वो नए मेंबर्स के साथ जो है शेयर की जाएगी। फिर एवीएन की एक वर्किंग शेयर करी थी रिसेंटली, अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही एक छोटी कॉल, एक छोटा एक हमारे पास जो है एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, लेकिन वहाँ पे हमारा जो है एसएल हिट हो गया, यानी 55 रुपये पे अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास 55, 90, 56 के पास हमने लेना था, और ऑलमोस्ट जो है 1 रुपये का स्टॉप लॉस था। ज़ाहिर है बड़े स्टॉक में फिर स्टॉप लॉस भी वैसा होता है, तो वो छोटा सा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। तो स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऑलमोस्ट हम लोगों ने 12 या 13 कॉल जो है इस महीने ऑलमोस्ट जनरेट करी, जिसमें से सिर्फ एक का स्टॉप लॉस जो है हमारे पास सो फार अभी जो है हिट हुआ है। बाकी उसमें काफ़ी सारी ट्रेड जो हैं वो क्लोज भी कर ली गई हैं। कि इलेक्ट्रिक की कॉल भी जो है तकरीबन 4-4:30 पे दी थी, अराउंड यहाँ पे कहीं दी थी, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो तकरीबन 12-12.25% का गेन अभी स्टिल हमारे पास वैलिड है। और इसका जो तीसरा टारगेट है, कोई चाहे ये टारगेट जो है बेसिकली बताने का मकसद होता है कि कम अज़ कम यहाँ तक जाती है, बाज़ औक़ात होता है चीज़ मुड़ भी जाती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके निकलना होता है। तो अभी यहाँ पे जब टेक प्रॉफिट 1 पे आपका अगर पेट भर रहा है तो आप अगर चाहें तो 50% पोजीशन उधर भी ऑफलोड कर सकते हैं, काफ़ी मेंबर्स ने ये भी किया है। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ले जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप जो है अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एक सरसरी सा यहाँ पे एक जो हमारी लास्ट कॉल्स थी, जिसमें से ये मैंने कुछ कॉल्स आपके साथ शेयर करी हैं, इसके अलावा भी कुछ ट्रेड जो है हमारी वो क्लोज़ हो चुकी हैं। तो ताकि ये आप लोगों को दिखाने का मकसद है कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मेनली हम लोग जो है स्विंग ट्रेड के अंदर काम करते हैं, तो इसमें कोई ये नहीं है कि यही एक रेशो है,
लेकिन कमोपेश इस तरीके से हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, हमारी जो कॉल्स हैं वो इस तरीके से काम करती हैं। एक दिन में एक आध कॉल आती भी है, दो कॉल्स भी होती हैं, चार पाँच दिन एक कॉल भी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो है पार्ट है इस चीज़ का। तो होपफुली ये भी आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा जी, टीआरजी की अब फ्रेश वर्किंग क्या है, क्या करना चाहिए किसी ने अगर एंट्री ली है तो आज जैसे लोअर लॉक लगा है, तो अभी इसका करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि क्या करना चाहिए। राइट, सो बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग है। इसको अगर हम देखें, इसने रीसेंट रेजिस्टेंस यहाँ 71.36 पे क्रिएट किया था, यानी सपोर्ट इसने बनाई 65.30 से, रेजिस्टेंस क्रिएट किया 71.30 का, फिर उसी सपोर्ट पे आया, वहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ से इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और एक चैनल फॉर्मेशन करता करता प्राइसेस अगर आप देखें यहाँ से हमारे पास जो है चलते गए, चैनल के ऊपर गए, आपको रेजिस्टेंस मिला, फिर बॉटम पे आया, फिर ऊपर गए, रेजिस्टेंस मिला, और अब ठक करके इसने इस चैनल को तोड़ दिया। यानी आज जो पैनिक सेलिंग हुई है उसमें इसने जो है इस लॉक यानी लॉक लगा के इसने इस चैनल को भी तोड़ दिया है। तो अकॉर्डिंग टू चैनल, और यहाँ पे अगर एक मैं एस्टिमेटेड टारगेट भी देखूँ और सपोर्ट भी देखूँ, तो अब कम से कम इसकी करेक्शन यहाँ तक बनती है 71 रुपये पे, और यहीं पे आपको अब अगली बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि अब ये इसने रेजिस्टेंस तोड़ा था तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो अब इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करने आएगा तो हम यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एल्स अगर ये अपने इस हाई से 76 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे, ऑल दो ये अपने एक बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है, ये फेक आउट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि नीचे चले, लेकिन पैनिक थी दैट्स वाई। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास वॉल्यूम दबा के, लेकिन प्राइस फिर भी इतने नीचे नहीं गए, यानी एंड में जो है अगर आप देखें तो प्राइसेस जो है स्टिल रहे। एक तो लॉक लगा हुआ था, बट एक इसने बड़े लेवल का जो है ब्रेकआउट दिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि इसकी बार बार कॉल्स हम लोगों ने ग्रुप में भी इसीलिए दी है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़, एक अच्छा ट्रेंड इसमें दिख रहा था और एक अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही थी। मेन थिंग इज़ दैट जहाँ पैसे बन रहे हैं हमें जो है सिंपल उधर अपनी ट्रेड लेनी है। स्टॉक कोई भी हो, किसी एक स्टॉक से दिल लगी नहीं करनी, हमें उस स्टॉक को देखना है जो हमें जो है पैसे बना के देगा। सिंपल इज़ दैट, चाहे वो TRG हो, चाहे वो नेटसोल हो, चाहे वो GDC हो, कोई भी हो, मेन थिंग इज़ दैट नोड बनने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, तो अभी इसमें बाइंग रेंज जो है ये होनी चाहिए 71 की। अगर इसको तोड़ता है तो फिर 64 का एक वैल्यू जोन हमें जो है देखने को मिल सकता है। एल्स ये अगर इस रेंज से 76 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर हम इसको जो है 82 रुपीज़ का जो है टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप ऑल टाइम फिलवक अगर एक लंबी ट्रेड देखना चाहते हैं तो इस विक का जो हाई है 83 का, ये इससे अब बाहर निकले तभी आप लॉन्गर टर्म में जो है इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यानी ये मैं स्विंग ट्रेडर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग जो है हमारे कुछ इंडिकेटर्स जो हैं, जैसे बॉलिंजर बैंड है, उसका भी अगर हम सहारा लें तो वो भी हमारे पास एक नेगेटिविटी का सिग्नल दे रहा है। मूविंग एवरेज अगर मैं लगा के देखूँ तो ऑल दो मूविंग एवरेज कैसा देखें परफेक्टली इसके साथ लाइनअप होकर चल रहा है, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस भी इसने क्रिएट किया है, लेकिन मूविंग एवरेज से अभी नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका ये भी एक चांस हो सकता है, एक मकसद हो सकता है कि इसने मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट भी टेस्ट किया हुआ हो। तो इस चीज़ पे भी हमें जो है अपनी चीज़ों को कंसीडर करते हुए अपने ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारा यूनिटी फोर्ज लिमिटेड, इसकी वीडियो आपके साथ अराउंड 2 तारीख को बनाई थी और इसके पोटेंशियल टारगेट जो है 21 और 2186 के आसपास जो है, सॉरी 2146 और 2186 के आसपास आप लोगों को बताए होंगे। और इसमें अगर हम देखें तो इसने अपना एक ये वाला टारगेट है, यहीं से एक रिवर्सल दिखाया, यहाँ तक नहीं गया तो यहाँ पर ट्रेड क्लोज करनी चाहिए थी और वहाँ से जो है ये नीचे की तरफ गया है। तो अब ये वर्किंग तो हमारे लिए हो गई है फारिग। अब फिल वक्त हम अगर करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या करना चाहिए, और किसी ने अगर आज एंट्री, किसी ने क्या, बहुत सारे दोस्तों ने ली भी होगी, तो क्या करना चाहिए आइए देख। बहुत ही सिंपल ट्रेड प्लान है। अगर सबसे पहले हम इसको समझें तो प्राइजेस यहाँ पे आके सपोर्ट पे यानी 1980 की सपोर्ट पे रुके, यहाँ से बाउंस लेके एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया 2146 के पास, फिर वहाँ से नीचे आए, इस सपोर्ट को बिल्कुल इग्नोर करते हुए प्राइजेस नीचे बेस सपोर्ट उन्होंने बनाई 17.84 पे, फिर इस सपोर्ट को ज़ाहिर 2T एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया इसने, यानी 1980 की सपोर्ट थी, सॉरी रेजिस्टेंस था, वहाँ से फिर हमें जो है एक रिवर्सल देखने को मिला, फिर इसी सपोर्ट को प्राइजेस ने जो है ऑनर किया, यहाँ पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी, यहाँ पे कंफर्मेशन हुई, और फिर हमारे पास कम से कम टारगेट जो है 1981 का था, इसने बल्कि इसको भी तोड़ा, बल्कि इस रेजिस्टेंस को भी दोबारा टेस्ट करने के लिए आया। यहाँ से फिर इसने जो है एक रिवर्सल लिया, एक करेक्शन ली, और यहाँ पे हमारे पास एक अपवर्ड मोमेंटम की कंफर्मेशन है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है इसका ये जो एक लास्ट हाई था इसने इसको काटा, और यहाँ पे इसने एक नया हाई क्रिएट किया, और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक डबल टॉप की भी फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, नीचे अगर आप देखें तो डबल बॉटम की। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली इसने जोन को तोड़ा है, तो आप इसमें जिस तरीके से कंफर्टेबल हो। तो यहाँ से इसने जो है एक रिजेक्शन ली, और यहाँ पे आके इसने जो है एक ट्रेंड लाइन की भी कनेक्टिविटी हमने इधर से ही लगाई है। तो यहाँ से इसने इस सपोर्ट को, यानी जो रेजिस्टेंस था, इसको टेस्ट करके एज अ सपोर्ट बनाया, और यहाँ पे फिर हमने एक ट्रेंड लाइन भी प्लॉट करी जिसमें हमारे पास एक कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ।
हमारे पास एक कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग हुई है। अगला टारगेट हमारा जो 2143 का, इसने इसको जो है अबूर किया। वहाँ से इसने ब्रेकआउट दे के आगे जाने की कोशिश करी, लेकिन जो है इसने थोड़ी सी पैनिक करवाई और वहाँ पे आके ट्रेंड लाइन को भी जो है एक स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली और फिर ठक करके वहाँ पे इसमें लॉक लगा। और आज अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइसेस हमारे इसमें ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो अभी फिलवक्त जो है करंटली ये एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड में, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 21.50 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो ब्लू लाइन है 43, आप इसको राउंड फिगर पे करके भी काम कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक प्राइजेस जो है अब एक चैनल फॉर्मेशन में चल रहे हैं। चैनल आपके पास बार बार बन रहे होते हैं, आपको बस उसको पकड़ना होता है। ये देखें प्राइजेस जैसे जैसे इधर आ रहे हैं, ये देखें इसके पास जाके रिवर्सल हुआ, फिर यहाँ से बाउंस और अब ये प्राइस यहाँ पे ऊपर तक जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे पोटेंशियल टारगेट अकॉर्डिंग टू चैनल तकरीबन जो है हमारे पास 23 रुपये का ईजीली एक हमें देखने को मिल रहा है। लेट सपोज अगर आप चैनल को इग्नोर भी करते हैं और मैं यहाँ पे अगर फिब रिट्रेसमेंट लगा के देखूँ यहाँ से, यस यहाँ पे हम लगाते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे हम इसको लगाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो एक पोटेंशियल इसका जो टारगेट है, एक्सटेंशन लगा के फेब लेवल जो लोग यूज़ करना जानते हैं तो वो यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है पोटेंशियल टारगेट देख रहे हैं। देखिए इसने यहाँ पे भी जो है इस टारगेट को भी कंप्लीट किया है। 1.2 के बाद हमारे पास 1.4 आ रहा है, यानी अब कल के लिए करीबी टारगेट 22.97 और एक आइडियल टारगेट अगर मैं बोलूँ तो वो हमारे पास आ रहा है 1.6 का, जो कि 23.71 का है। तो ये कुछ पोटेंशियल टारगेट्स आपके पास हो सकते हैं, यहाँ तक आप ट्रेड को जो है ले जा सकते हैं और मज़ीद आगे जाए तो आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे भी ले जा सकते हैं अनटिल और अनलेस कोई किसी किस्म का ऐसा रिवर्सल सिग्नल या ऐसा कोई बड़ा कैंडल या कंसोलिडेशन या कोई ऐसा रिवर्सल सिग्नल आपको जब तक नहीं मिले तब तक जो है प्रॉफिट बुक कीजिए और मौजें करें और आगे चलते रहें। वो फिर जब दोबारा रिवर्स लेगा, रेजिस्टेंस वगैरह पे आएगा, वो तब देखिए कि मीनवाइल अभी एक ये ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। RSI इसका ऑल दो ज़रा ऊपर की तरफ है तो थोड़ा सा मोहतात होने की भी ज़रूरत है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है DGKC, DG खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसकी वीडियो लास्ट अराउंड 5 जनवरी को बनाई थी, काफ़ी टाइम बाद बना रहे हैं। तो ये लेवल से ये पोटेंशियल सपोर्ट थी, यहाँ के रुका बाउंस लिया लेकिन ऊपर नहीं गया, इसने इसको तोड़ा। फिर इसके पास जो 167 की सपोर्ट आ रही थी, इसने इसको भी तोड़ा और उससे नीचे गया और फिर ये अभी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी फ़िलवक्त इतनी लंबी इसकी जो वर्किंग थी वो फ़िलवक्त हमारे किसी काम की नहीं है। हमें देखना है करंट सिनेरियो और करंट सिचुएशन करीबी के कि क्या चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग अभी हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं जी। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग समझें। देखें प्राइस यहाँ पे आए, एक सपोर्ट डिफाइन करी हमारे पास 70.43 पे, फिर एक रेजिस्टेंस डिफाइन किया ऑलमोस्ट 75 के पास। फिर यहाँ से गिरते गिरते प्राइजेस ने यहाँ पे गैप डाउन भी किया हमारे पास, जो कि ज़ाहिर फेल होता है। प्राइजेस सपोर्ट के ऊपर आए, बायर्स ने जान लगाई लेकिन फिर भी सेलर एक्टिव थे, सपोर्ट टूटी। फिर एक बेस सपोर्ट बनी अराउंड 63.70 का। फिर प्राइजेस इस जोन तक गए इसको टेस्ट करने, यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर पुल बैक लिया, इसी सपोर्ट जोन पे आए और यहाँ से करते करते प्राइजेस जो है अभी इस रेजिस्टेंस के पास दोबारा आ चुके हुए हैं। तो अभी क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे जो है हमारे पास, अच्छा ये यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि ये एकदम एक ऊपर जाते जाते क्या हुआ, तो भाई यहाँ पे जो लोग टेक्निकल्स को समझते हैं और जो हमारे जितने भी दोस्त हैं जो देखते हैं रेगुलर व्यूज़, उनको इतना तो पता लग ही गया होगा कि गैप्स जो हैं वो फेल होते हैं और किस तरह होते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जाते जाते इसने जो गैप दिया था, इसने इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ के बेसिकली इसको फिल किया और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अब ये यहाँ पे ज़ाहिर है प्राइजेस एज अ रेजिस्टेंस है, इसने इसको सपोर्ट थे, इसने इसको तोड़ा, नई सपोर्ट बनाई। अब यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा तो वो रेजिस्टेंस के तौर पे 70.44 को टेस्ट करने ऊपर गए। बट अब यहाँ पे हमें जो है एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट भी मिला है। अब ब्रेकआउट के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ये दोबारा एक जो है गैप जोन आ रहा है अराउंड 71 और 73 के बिटवीन। अब कल अगर ये इसको सक्सेसफुली क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर हम इसको 74 तक जाता हुआ देख सकते हैं। तो किसी ने अगर इसमें आज एंट्री ली हुई है तो आप कम से कम 670 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये यहाँ से निकलता है, अभी रेजिस्टेंस ने ज़ाहिर है तोड़ा है, तो ये हो सकता है कि इसको टेस्ट करे, इस गैप को फिल करे और यहीं से मुड़ जाए। तो एक कंडीशन तो ये है कि आप 71 73 के बिटवीन में प्रॉफिट लें और निकलने वाली करें, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर अच्छी कैंडल कोई आपके पास बन रही है, नहीं ऐसी ही बुलिश कैंडल बन रही है, तो फिर आप अपने प्रॉफिट को 74 तक भी जो है ट्रैक कर सकते हैं। या एक अगर मैं आपको आसान मशवरा दूं जो हम लोग भी फॉलो करते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि आप देख रहे हैं लंबा बुल ट्रेंड ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि खिसक सकता है,
तो वहाँ पे आप 50% पोजीशन अपनी ऑफलोड भी कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। और अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो फिर ये आपको इस हाई को इसको क्रॉस करने दें, यानी इस मैक्सिमम हाई की अगर मैं बात करूँ 74 दिखा रहा है, आप 78 इसको क्रॉस करने दीजिए। उसके बाद फिर आप एक नए ट्रेंड की इसमें एंट्री लीजिए, वो फिर आपके पास एक फ्रेश मूव इसमें लंबी आपको देखने को मिल सकती है। और अगर ये यहीं से खुदा न खास्ता मुड़ता है तो ज़ाहिर है पहले ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, ट्रेंड लाइन तोड़ के फिर हमारे पास इसमें एक आइडियल लेवल 63 रुपीज़ का होगा। फिर हम इसको जो है इसमें ही देखेंगे, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी इससे पहले बीच में नहीं देखेंगे। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है PIOC, पायनियर सीमेंट लिमिटेड। तो इसकी जो है अगर हम लोग वर्किंग देखें तो इसने एक लंबे टर्म की ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, 105 की सपोर्ट बनाई, वहाँ से ब्रेकआउट दिया और अभी ठक ठक ऊपर की तरफ ये निकल रहा है। तो अभी फिल वक्त क्या करना चाहिए, देखें इसने अभी फिल वक्त तो एक तो ब्रेकआउट दिया, दूसरा इसने अनाउंसमेंट करी है 5 रुपये डिविडेंड, 7 तारीख को ये इसकी एक्स डेट है। तो जो दोस्त ट्रेडर हैं वो इससे 2 दिन पहले अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, जब तक ये ऊपर जा रहा है, साइड में जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है। एक तो नंबर 1, जिन्हें डिविडेंड लेना है वो तो खैर बैठे रहेंगे। नंबर 2 इज़ दैट कि अब कल के लिए आपके पास जो पोटेंशियल इजी टारगेट्स होंगे वो 120 से 130 होंगे। इनमें से किसी पे आप चाहें तो प्रॉफिट टेकिंग करके निकल सकते हैं या पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। एल्स मज़ीद आगे जा रहा है, अच्छी कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही हैं, तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी को आपने यूज़ करना है। और मज़ीद जब तक आपको जो है कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं मिलता, आपने जो है इससे निकलना नहीं, क्योंकि अब इसने एक ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन हुई है। अगर आप देखें ब्रेकआउट के बाद प्राइस रुके हैं और वहाँ से फिर इसमें जो है हमें एक मूव देखने को मिला है। तो ईजीली ये जाहिर सी बात है ऐसे बड़े स्टॉक्स के अंदर हमारे पास जब ऐसा मूव मिलता है तो एकदम जो है ठंडा नहीं होता है। तो हो सकता है साइड में चला है तो घबराना नहीं है, उसमें आप अपना स्टॉप लॉस जो है तकरीबन इस कैंडल के मिड का रख सकते हैं 120 या 122 के आसपास। और जो है पोटेंशियल टारगेट आपके अभी करीबी जो है 126 और 130, और अगर ये इसको भी क्रॉस करता है तो मज़ीद जब तक आप इसको आगे लेके जाएंगे जब तक आपको किसी किस्म का कोई रिवर्सल सिग्नल या कोई नेगेटिव कैंडल नहीं मिलती है। और फिर इसको दोबारा कहाँ पे पुल बैक पे ख़रीदना है, क्या करना है, उसके लिए फिर ज़ाहिर है अलग ट्रेड प्लान होगा, वो तब की तब देखेंगे। ये उनके लिए फिल वक्त स्पेशली जिन्होंने आज इसके अंदर एंट्री ली है, तो उसको किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना है आपको फिल वक्त उस चीज़ को समझना है। एंट्री अब कल नहीं बनती इसमें। अब ये कोई पूछे कि अभी इसमें एंट्री बनती है, अब एंट्री थी इधर, अब कोई निकल गया जो निकल गया। हमारे जो प्रीमियम ग्रुप के उसमें हमारे एक मेंबर ने भी हमें जो है बताया था कि सर इसके अंदर हम एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो उन्होंने ट्रेड प्लान भी अपना शेयर किया था। तो उस वक्त जो है मेरे अकॉर्डिंग भी ये बाहर निकल चुका हुआ था, तो मज़ीद आगे चला गया। तो अब बीच में यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, हर ट्रेड हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन कॉल्स हैं, ट्रेड्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल आप हो, जहाँ आपको अच्छा लग रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग भी जो है अपनी ट्रेड को अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो अभी फिल वक्त इसका जो प्राइस एक्शन जो है अभी ज़बरदस्त तरीके से बुल है, वॉल्यूम इसके अंदर तगड़े हुए हैं। RSI लेकिन ऊपर जो है काफ़ी चला गया 78 पे, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको मोहतात होना है। तो ये 2 टारगेट्स के बाद आप देखें, या इससे पहले भी अगर आपको रिवर्सल कहीं पे भी किसी किस्म का सिग्नल मिले तो निकलने वाली करनी है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है BIPL, बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड। इसकी वीडियो 24 अक्टूबर 2023 को, बहुत पुरानी वीडियो इसकी बनाई है। बैंकिंग में अमूमन हम लोग काम नहीं करते हैं, एनी हाउ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके टारगेट्स बताए थे ये वाले, तो आप देखें ये 200% इसने रिट्रेसमेंट मुकम्मल करी है। और इसी ट्रेड प्लान को अगर किसी ने फॉलो भी किया है तो यहाँ से इसमें 38% का गेन जो है, ऑल दो काफ़ी टाइम बाद मिला है, लेकिन उसने लेवल्स को फॉलो किया है और स्टिल वो जो है उन्हीं लेवल से जो है स्टिल रेजिस्ट कर रहा है। यानी ये ट्रेडिंग प्लान कब बनाया था और ये लेवल्स देखें कहाँ आ रहे हैं। तो ट्रेडिंग जो है वो लेवल्स पे ही होनी चाहिए और उसी के ऊपर आपको अपने एंट्री और एग्जिट प्लान करने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें इसमें जैसे इसने डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी है ₹1 तारीख यानी नेक्स्ट मंथ की जो होगी वो उसकी एक्स डेट होगी, और इसने जो है लोअर लॉक लगाया है। तो अभी फिल वक्त अगर हम देखें क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं जी। तो फिल वक्त अगर हम देखें तो ये एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड के अंदर तो है ही है। मतलब लोअर लॉक अगर लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है। तो देखें इसने सपोर्ट बनाई अपनी 20 रुपीज़ के पास, वहाँ से इसने हाई लगाया 26 रुपये का, फिर ये पीछे आया अराउंड 23 रुपये पर इसने सपोर्ट बनाई जहाँ से ये ट्रेड लाइन कनेक्ट करी है। फिर इसने स्टॉप को जो है टेस्ट किया है 26 रुपये का, और वहाँ से जो है इसमें जो हमें नेगेटिविटी देखने को मिली है, बट इसने सपोर्ट आज जो है अपनी इस ट्रेंड लाइन को बनाया है। तो यहाँ पे भी क्या करना चाहिए, तो भाई किसी ने अगर अव्वल तो आज एंट्री ली नहीं होगी, लेकिन कोई अगर पैनिक क्रिएट करके भी इसमें फंस गया हुआ है, तो अब ये कम से कम जो है हमारे पास में एक बाउंस के लिए 23 रुपये की एक तो सपोर्ट आ रही है, या तो हम इसको यहाँ देखेंगे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी, या अब ये कल अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तभी हम इसमें बाउंस देखेंगे और हमारा पोटेंशियल पहला टारगेट 26.70 का होगा। और अगर एक अच्छी ट्रेड देखनी है, एक अच्छा मोमेंटम देखना है, तो अब ये अपने इस हाई को यानी 27 रुपये का ये जो जोन है
ये जो आपका 26-27 का जोन है, अब ये जब इसको क्रॉस करे तभी आप इसके अंदर एंट्री लें, वरना अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप देखें टेक्निकली तो यहाँ पे इसने एक टॉप ये लगाया है, ये अगर आप देखें एक टॉप इसका ये रहा और एक टॉप ये रहा, तो ये हमारे पास एक डबल टॉप बन रहा है और ये हमारे पास यही लेवल अगर हम देखें तो नेक लाइन बन रही है। तो अगर ये तोड़ता है इसको तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ भी लुढ़क सकता है। ऑन अदर हैंड अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो फिर हमें एक दूसरे किस्म का मोमेंटम इसमें जो है कंटिन्यूएशन बेसिकली जो है इसमें देखने को मिल सकती है, ऑल्दो ये एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। तो कोशिश करें, बैंकिंग स्टॉक है तो अच्छे, लेकिन हम लोग इसमें काम नहीं करते। और एक चीज़ अगर नहीं समझ आ रही, चार्ट में कन्फ्यूजन हो रही है, तो बहुत सारे और स्टॉक्स हैं, एक स्टॉक को पकड़ के नहीं बैठ जाए, मेरा कहने का आपको मकसद ये। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। इसमें अभी आपको कम से कम 23 रुपये तक बैठना है, यानी सॉरी वेट करना है, या तो इधर कोई सिग्नल मिले तब आप देखेंगे। जैसे किसी को अगर एवरेज भी लेट सपोज करना है तो वो अपनी वर्किंग के और अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इस लेवल पे कोई सिग्नल अगर मिले तो देख सकता है और मैक्सिमम बाउंस पे निकल सकता है। एवरेज भी सिर्फ हर कैंडल पे नहीं करते हैं, एवरेज करने के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो एक इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। सेकेंडली ये कि अब जो है ये कहीं पर भी अगर रुकता है फिर ही हम इसके अंदर जो है एक रिवर्सल देखेंगे। अभी फिल वक्त तो अभी ये गिर रहा है, अब देखते हैं कहाँ तक गिरता है, तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। ऑलराइट, सो आज का हमारा लास्ट ग्रुप है KEL के इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इसकी अभी मैंने आपको कॉल भी दिखाई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि रिसेंटली वीडियोस ज़ाहिर है आप लोगों के पास इसलिए भी नहीं आ पा रही थी कि हमारा कोर्स चल रहा था, उसकी वजह से भी टाइम थोड़ा निकालना मुश्किल हो रहा था। सेकंड ये कि अभी काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं कि अब नेक्स्ट बैच कब शुरू होगा। तो नेक्स्ट बैच अब हमारा जो है इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद शुरू होगा। तो आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हो, जो यानी अपना एडमिशन करवाना चाहते हो, तो मज़ीद दिए गए नंबर पर मालूमात ले सकते हैं और मैं आप लोगों को उसके जो लिंक्स हैं वो भी शेयर कर दूंगा, ताकि आपको मज़ीद इन डेप्थ जो भी नॉलेज चाहिए या जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हुई चैनल पे भी अपलोड होना, आप बोलेंगे इन पर्सन मैं आपको शेयर कर दूंगा। सारी डिटेल सर्विसेज से रेलेवेंट उसमें मौजूद हैं कि क्या क्या सिखाएंगे, क्या क्या टॉपिक होंगे, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही हैं सारी चीज़ें इसके अंदर जो हैं कवर की जाएंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें जी, इसकी वीडियो आपके साथ 25 जनवरी को बनाई थी और इसका पोटेंशियल लेवल आपके पास ये सपोर्ट पॉइंट बना था, इसने इसको बिल्कुल इग्नोर किया, यहाँ से नीचे गिरा, इसी एग्जैक्ट सपोर्ट जो इधर मार्क की हुई थी 4.41 की, वहीं से इसने एक बाउंस लिया और फिर उसको तोड़ते हुए अभी ये मज़ीद नीचे की तरफ लुढ़क गया है। तो अभी ये वर्किंग तो हमारे पास हो गई है ख़त्म। ये आवली चार्ट में देख रहा हूँ, तो अभी क्या करना चाहिए आइए देख। ऑलराइट, सो एक चीज़ और मैं मेंशन करना भूल गया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए इतनी मेहनत जो आप लोगों के लिए की जाती है, अगर थोड़ा सा भी कुछ सीख रहे हैं या कुछ समझ आ रहा हो, कुछ भी यानी एक भी चीज़ कोई सीख रहे हो, तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, इससे हौसला अफजाई होती है। और किसी स्टॉक का एनालिसिस आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं। वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक करके उस पर कमेंट ज़रूर कीजिए कि क्यों नहीं आई, ताकि उसको जो है मज़ीद हम इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अच्छा, ये बात करते करते मैंने देखा था, तो अभी चैनल के हाई पे ना कि इसने इसको तोड़ा, तो अभी हम देखें सिंपल इसने जो है अपना एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 4.92 के पास बनाया, वहाँ से इसने एक ड्रॉप दे के 3.88 की सपोर्ट बनाई। अब ये वहाँ से देखें तो ज़बरदस्त अप ट्रेंड में चल रहा है और रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो इसने अपने इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ा है। तो अब रेजिस्टेंस को तोड़ के इसने इसको यहाँ से एक बाउंस दिया है, तो अब क्या करना चाहिए? तो सिंपल तरीका अगर मैं आपको बताऊँ, एक तो अप ट्रेंड में नंबर 1, नंबर 2 ये इसने अपने एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न को भी अगर आप देखेंगे तो एक कॉन्फ्लुएंस क्रिएट किया है इसने, इसको भी मीन वाइल यहाँ पे तोड़ा है। तो एस्टिमेटेड एक रफ टारगेट के उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो तकरीबन ये 5 रुपये के पास ईजीली उसमें भी जा सकता है एक तो। लेकिन अगर आप इन लेवल्स को ही फॉलो करते हैं, अगला पोटेंशियल लेवल 4.92 का या 5.20 का, तो यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। बीच में अगर आपको कहीं पे भी घूमने का सिग्नल मिले, रिवर्सल कोई ऐसी कैंडल, नेगेटिव कैंडल, तो आप अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर सकते हैं। नंबर 2 ये किसी ने अगर एंट्री ली है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 4.70 का लगाएं या 4.50 का लगाएं, क्योंकि ये हो सकता है दोबारा इस सपोर्ट को टेस्ट करने आ जाए, क्योंकि मार्केट है, मार्केट डराती भी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो छोटे फॉर्मेशन में हमारे पास जो है एक टाइप ऑफ राइजिंग वेज की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर ये इसको सपोर्ट को तोड़ेगा तो ज़ाहिर है राइजिंग वेज हमारे पास पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और यहाँ से प्राइजेस कम से कम यहाँ तक भी गिर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो मैं आपको बीच में पैटर्न्स चीज़ें बता रहा हूँ, ये डिफरेंट तरीके हैं चीज़ों को, प्राइजेस को परखने के लिए। आप ज़रूरी नहीं कि सबको देखें, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आप फिबोनाची के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हैं, आप उसको देख के चलें। आप पैटर्न्स को देख के कंफर्टेबल हैं, आप पैटर्न्स को देख के चलें। आप जैसे जो ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट कर रहा है, हर ट्रेडिंग स्टाइल हर ट्रेडर को सूट नहीं करता है। तो ये बेसिकली वीडियो में आप लोगों के लिए आसान से आसान तर जो है एक चीज़ जो है कोशिश की जाती है प्रेजेंट की जाए, ताकि एक लेमैन भी जो है, जो न्यू है स्पेशली, वो समझ पाए और उसको पता लगे कि चार्ट के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो काम करती हैं, फजूल नहीं है।
तो अभी फिल वक्त जो है आपका स्टॉप लॉस ये 4.70 का इनिशियल होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ तो फिर आप 440 पे स्ट्रेंड लाइन पे अगर कोई देखें, अगर इसको लेट सपोज ये तोड़ता है तब की बात कर रहा हूँ, तब हम इसमें एक एंट्री पॉइंट इधर तलाश करेंगे। या अब ये 4.92 को अगर क्रॉस करे तो हम फिर इसमें अगला पोटेंशियल लेवल 5.20 का टारगेट करके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के इसको देख सकते हैं। किसी भी स्टॉक में एक की पॉइंट याद रखें, ऊपर जा रहा है कहीं पे भी, अब आप देख रहे हैं जैसे ऊपर आते 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 यहाँ पे आपको जो है कैंडल्स जो है रुक रही हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। ऑल दो प्राइस एक्शन यहाँ पे जो है सिग्नल दे रहा है कि भाई निकल जाओ, लेकिन यहाँ से आप बोलेंगे ब्रेकआउट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब मैं अगर इसको यहाँ से रेजिस्टेंस हटा दूँ और मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आप बल्कि इस तरीके से देखें, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये सिर्फ उनके लिए जिनको चार्ट पढ़ना नहीं आता, जो सिर्फ कैंडल स्टिक देखना जानते हैं। तो आप यहाँ पे भी अगर बैठ के इधर भी निकलें तो एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में ही थे। तो लालच नहीं करना, जहाँ पे बाउंस मिले, जहाँ पे आप प्रॉफिट में निकल रहे हैं, या इवन छोटा सा अगर लॉस भी बुक करना पड़ रहा है तो निकलने वाली करें, ताकि आपको बड़ा लॉस से बचा जा सके। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।